कहते हैं किस्मत उस सुनहरी चिड़िया का नाम है जो इंसान को पल भर में आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है और किस्मत चाहे तो अगले ही पल औंधे मुंह जमीन पर गिरा भी सकती है। अगर किस्मत साथ दे तो यमराज को भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। भाग्यशाली लोगों के घटित हुई ऐसी भाग्यशाली घटनाएं दिखाकर आपका दिन बनाने के लिए हिंदी वाइब्स पर आज हम एक बार फिर से लेकर आए हैं लकी मोमेंट्स कॉटन कैमरा सीरीज पार्ट 15। लेकिन हमेशा की तरह आप वीडियो देखने में खो जाएं उससे पहले नए दर्शक प्लीज हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके हमारी भी किस्मत चमका दीजिए। दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि बीच और स्विमिंग पूल एरियाज में लाइफ गार्ड्स होते हैं जो लोगों का ख्याल रखते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ भी ये दो लाइफ गार्ड्स खड़े रहकर पूल की निगरानी कर रहे थे। तभी उन्हें एक लड़का दिखता है जिसे पानी में तैरने में दिक्कत हो रही थी। तभी एक लाइफ गार्ड वहां रखी स्विम रिंग लेता है और लड़के की ओर फेंकता है। इस खुशकिस्मत लड़के की किस्मत या यूं कहें कि लाइफ गार्ड की स्किल इतनी कमाल की थी, वो स्विम रिंग सीधा लड़के के सिर में से होकर गले में गिरती है और लड़का उसे पकड़कर डूबने से बच जाता है। वाकई में काफी मजेदार घटना थी बॉस। दोस्तों, अब इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें ये लड़का सीढ़ी फिट करने की कोशिश कर रहा था। तभी नीचे से हमारे बंटी भैया इसके पास आ पहुंचते हैं और कहते हैं, भाई सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने दो। और वो लड़का कहता है, ठीक है जाओ। तभी हमारे भैया जी हवा में जंजीर से बंद कर लटक रही इस सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं सीढ़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर हो जाती है, जिससे नीचे सीढ़ी पकड़कर बैठा लड़का गिरते गिरते बचता है। अरे मूर्खों के सरदार, पहले ढंग से सीढ़ी लग तो जाने दे यार, वरना सनम खुद तो डूबोगे, दूसरों को भी ले डूबोगे। दोस्तों, कहते हैं जब किस्मत साथ दे तो कोई भी मुसीबत आपका बाल तक बांका नहीं कर सकती। अब इस फुटेज को देख लीजिए जिसमें 3 बच्चे पार्क में खेल रहे थे, जिनमें से एक लड़की तेजी से झूला झूल रही थी। तभी ये छोटा सा बच्चा अचानक से झूले के नीचे से दौड़ लगा देता है और झूले से ठोकर खाकर गिरने से इसको गहरी चोट भी लग सकती थी। हालांकि झूला ऊपर जाने और नीचे आने दोनों वक्त इसके बिल्कुल पास से गुजरता है, लेकिन लकीली इस बच्चे और झूले के बीच कुछ सेंटीमीटर का फासला रह जाता है और बच्चे को टक्कर नहीं लगती। अब लगे हाथ इस लकी मोमेंट को देख लीजिए जिसमें राह चलती एक गाड़ी का आगे वाला व्हील निकल जाता है और रोल करते हुए तेजी से इस लड़की के पास पहुंचता है। इस दौरान व्हील की रफ्तार इतनी तेज थी कि अगर इस लड़की को टक्कर लग जाती तो वाकई में इसकी हालत खराब हो जाती। अपनी ओर आ रहे इस व्हील को देख लड़की चौंक जाती है और वो वहां से भागे इससे पहले ही व्हील इससे पास पहुंच जाता है और फुटपाथ से टकराकर काफी ऊंचा उछलता हुआ इसके सिर से टकराने वाला ही होता है कि तभी मोहतरमा की किस्मत की बत्ती जल उठती है और फिर कुछ ही मिलीमीटर के गैप से इनका सिर व्हील की ठोकर का शिकार होने से बच जाता है। वाकई में अगर ये टक्कर हो जाती तो लड़की का क्या हाल होता उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगली फुटेज देखकर आपका दिल दहल उठेगा। तो बात कुछ ऐसी है कि ये 2 लड़के इस कमरे में खेल रहे थे। तभी एक लड़का बाहर जाता है और दूसरा खुद को कांच में देखता रहता है। तभी गाजा के इस इलाके में इजराइल एयर स्ट्राइक कर देता है जिससे बड़ा धमाका होता है और उत्पन्न हुए वाइब्रेशन से ये फॉल्स सीलिंग अचानक से नीचे गिर जाती है। लेकिन खुशकिस्मती से सीलिंग गिरने से 2 सेकंड पहले ही ये लड़का वहां से आगे निकल जाता है, वरना आज 2 मुल्कों की लड़ाई में बेवजह इस बच्चे के ऊपर सीलिंग गिर जाती और उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको रखे साइयां मार सके न कोई। साथियों, अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले फुटेज को देखिए जिसमें दोपहर का समय था। तभी इस लेडी की दुकान के पास गाड़ी लेकर एक कस्टमर आती है और ये लेडी उसे डिलीवरी देने के लिए हाथ में बैग लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे ये गाड़ी के पास पहुंचती है तभी न जाने कहां से काफी तेज रफ्तार से एक व्हील रोल करता हुआ इनके पास आता है और इनके व गाड़ी के बीच की छोटी सी जगह से निकल जाता है और सामने की दीवार से टकराकर सीधा हवा में उछलता है। वाकई में अगर ये व्हील इन मोहतरमा को ठोकर मारता तो ये खुद भी इस दीवार से जा टकरा सकती थी क्योंकि व्हील की रफ्तार काफी तेज थी। लेकिन यहाँ किस्मत ने अपना काम कर दिखाया और इन्हें हादसे का शिकार होने से बचा लिया।
आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगली फुटेज देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो बात कुछ ऐसी है कि ओडिएनबो कीन नाम का नाइजीरियन कुक 2013 में अटलांटिक ओशियन में मौजूद एक टग बोट में काम कर रहा था। तभी बोट में खराबी आने की वजह से उसके अंदर पानी घुस जाता है और बोट डूबने लगती है। तभी वो बोट के ऊपरी एयर पॉकेट में चला जाता है जहां पानी थोड़ा कम था और हाइड्रेटेड रहने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ सोडा कैन थे। ओडिएनबो 3 दिन तक बोट के उसी हिस्से में फंसा रहता है और खुद को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है और 3 दिन बाद अंडर वाटर डाइवर्स की एक टीम उसे ढूंढ निकालती है और रेस्क्यू करके किनारे तक ले आती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बोट के पलटने से उस पर मौजूद कुछ लोगों की जान चली जाती है और ओडिएनबो इकलौता ऐसा शख्स होता है जो 3 दिन तक बोट में जिंदा रहकर बचकर बाहर निकल आता है। वाकई में किस्मत हो तो ऐसी। साथियों, अगली क्लिप देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होगा। जी हाँ, रेलवे क्रॉसिंग के इस फुटेज में रेलवे फाटक बंद था। तभी वहां साइकिल लिए एक जनाब आ पहुंचते हैं और वो फाटक पार करके आगे की ओर आ जाते हैं और जैसे ही एक ट्रेन वहां से गुजरती है तभी जनाब अपने कुछ सेकंड्स को बचाने के लिए फाटक खुलने से पहले ही क्रॉसिंग पार करने लगते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि दूसरी ओर से एक और ट्रेन आ रही है और जैसे ही महाशय अपनी साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते हैं तभी वो सामने से आ रही ट्रेन को स्पॉट करते हैं। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ट्रेन बहुत पास आ चुकी थी। लेकिन तभी जनाब की किस्मत जाग उठती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी, महाशय सिर्फ कुछ इंच की दूरी से ट्रेन के आगे आकर जान गंवाने से बच जाते हैं। अब इस मीडिया रिपोर्टर से मिलिए जो अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ पार्क में एक असाइनमेंट के लिए पहुंचे थे, जहां पर शेर के साथ वीडियो शूट करने के लिए वो लायन केयर टेकर के साथ पिंजरे में घुस जाते हैं और उस पर हाथ फेरने लगते हैं। लेकिन नए व्यक्ति को देखी शेर अचानक से भड़क उठता है और मौका मिलते ही चार्ली नाम के इस रिपोर्टर पर धावा बोल देता है, जिससे रिपोर्टर की हवाई टाइट हो जाती है और वहां मौजूद एनिमल केयर टेकर चार्ली का हाथ शेर के जबड़े से छुड़ाने की कोशिश करता है और एक बार के लिए तो वो सफल भी हो जाता है। लेकिन वो शेर फिर से चार्ली पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ चार्ली की किस्मत अच्छी थी कि वो शेर की पकड़ से निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके हाथ पर सिर्फ कुछ स्टिचेस आते हैं, वरना शेर का वार कितना खतरनाक होता है ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, सड़क से गुजरते वक्त एक छोटी सी गलती भी काफी भयानक साबित हो सकती है। जैसे कि यहाँ इस अंकल जी की वो सड़क पार करनी थी और तब उनके पास एक बड़ा सा ट्रक जा रहा था। तभी उन्होंने ट्रक के पीछे तो देखा कि कोई नहीं है, लेकिन सड़क की दूसरी ओर देखने के बजाय इन्होंने सड़क पार करना शुरू कर दिया और जैसे इन्होंने आधी सड़क पार की तभी इनका सामना तेज रफ्तार से आ रहे एक मिनी ट्रक से, जो इन्हें ठोकर मारकर गिराने वाला ही था। तभी इनका भाग्य जाग उठता है और ये सही समय पर रुक जाते हैं, जिससे वो ट्रक इनके शरीर से सिर्फ 1-2 इंच दूर से आगे निकल जाता है और फिर दौड़ लगाकर ये सड़क पार कर लेते हैं। वाकई में जब यमराज छुट्टी पर होता है तो ये हो जाता है। साथियों, कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि हमेशा मौत के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे कि ये मोहतरमा ब्राजील के पेड्रो दे गवैया माउंटेन की एक बड़ी सी चट्टान के कोने पर आकर बैठ जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चट्टान का आगे का हिस्सा पहाड़ से बाहर की ओर था, यानी कि अगर ये यहाँ से फिसल जाती तो गिरते वक्त पकड़ने के लिए इनके पास कुछ न होता। वहीं इन्होंने ना ही कोई रस्सी जैसा सेफ्टी इक्विपमेंट बांधा था। इतना ही नहीं, जमीन से इस पहाड़ की ऊंचाई 3000 फीट से भी ज्यादा थी और चट्टान थी फिसलन वाली। लेकिन इन्हें अपनी बहादुरी और बेवकूफी का प्रदर्शन दिखाते हुए वीडियो बनाना था और ये चट्टान के कोने पर आकर बैठ जाती है। हालांकि इनकी किस्मत बलवान थी, इसलिए मोहतरमा फिसलकर नीचे नहीं गिरी, लेकिन हर किसी की किस्मत तो सही समय पर साथ नहीं देती, इसलिए ऐसी बेवकूफी कतई मत करना। अब बेवकूफों की बात चल रही है तो हम इन जनाब को कैसे भूल सकते हैं, जो इस बर्फीली नदी में तैरने के लिए उतर जाते हैं और अपनी सांस रोक कर नदी के ऊपर जमी बर्फीली परत के नीचे तैरने लगते हैं। लेकिन कुछ मीटर आगे बढ़ते इनकी हालत टाइट हो जाती है और ये बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन बर्फ से जमी इस सतह के नीचे से इन्हें बाहर निकलने की कोई जगह नहीं मिलती। तभी ऊपर खड़े लोग बर्फ तोड़ने और इन्हें टूटी हुई बर्फ की परत के पास आने के लिए बुलाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन कुछ समझ न आने पर जनाब वहीं रुके रहते हैं।
फिर अपने साथियों के इशारे से सही जगह पर पहुंचते हैं और वो इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। वाकई में अगर इनकी मूर्खता और बलवान किस्मत की घटना कैमरे में कैद ना होती तो कोई यकीन नहीं करता। साथियों, अब इस मजेदार लकी मोमेंट को देख लीजिए जिसमें फुटबॉल खेलने वाला एक खिलाड़ी गोल करने के लिए किक करने वाला था और गोल पोस्ट पर खड़ी गोलकीपर इस गोल को रोकने की तैयारी में लगी हुई थी। फिर जैसे ही जनाब इस बॉल को हिट करते हैं, मोहतरमा उसे रोक नहीं पाती और हार कर वहां से चलने लगती है। लेकिन असलियत तो ये थी कि बॉल गोल पोस्ट के बाहर से टकराकर वापस आ गया था। तभी ये लड़का मौके का फायदा उठाते हुए सेकंड किक करता है, लेकिन इस बार भी ऐसा ही होता है और थर्ड किक में भी बॉल गोल पोस्ट में जाता ही नहीं है और आखिर में हार मानकर जा चुकी लड़की की टीम ही जीत जाती है। सच में यहाँ किस्मत ने अपना कमाल कर दिखाया और पूरी गेम ही पलट दी। आखिर में अब इस गूज बॉम्ब्स ला देने वाली फुटेज को देखिए जिसमें दादी जी सड़क किनारे चलते हुए आगे जा रही थी। तभी सड़क से एक बड़ा सा ट्रक टर्न लेता है और इस टर्न में पीछे रखे वुडन ब्लॉक्स का वजन एक और हो जाता है, जिससे सही तरह से न बंधी रस्सी टूट जाती है और सभी वुडन ब्लॉक्स ट्रक से नीचे गिर जाते हैं और उछलते हुए दादी जी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन लकीली सभी ब्लॉक्स उनसे कुछ फुट की दूरी पर ही रुक जाते हैं और उन्हें कोई चोट नहीं लगती। यहाँ दादी जी अगर 4-5 कदम भी आगे होती ना तो बड़े हादसे का शिकार हो सकती थी। तो दोस्तों, हिंदी वाइब्स पर अगर आप भविष्य में ऐसे ही भाग्यशाली लोगों को देखते रहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। और हाँ, वीडियो तो पसंद आया होगा तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दो। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 22,222 लाइक्स का, तो इंतजार किस बात का, जल्दी लाइक करो और ऐसे एंटरटेनिंग कॉटन कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। धन्यवाद।